आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में चल रही मुरारी बापू की रामकथा के दौरान मुरारी बापू मीडिया से मुखातिब हुए और देश में कृषि बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए मुरारी बापू ने कहा कि कोई भी बात हो, लोकशाही में संवाद जरूरी है। विवाद से कोई भी बात बिगड़ती है, संवाद से ही इसका समाधान निकलेगा। अभी मैं प्रयागराज था, एक दिन के लिए गया, तो वहां भी मैंने कहा कि कोई भी बात हो, लोकशाही में संवाद से होनी चाहिए, विवाद से बात बिगड़ती है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी संवाद के द्वारा इसका सुखद परिणाम हो। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से, अमित राणा गाजियाबाद से और नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित राणा के पास चलेंगे। अमित, बताइए आज की क्या तस्वीर है? किसान आंदोलन के मंच पर कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं और क्या उपवास की शुरुआत हो चुकी है? अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार हम रुक करेंगे ऋषभ मणि का। ऋषभ, बताइए कृषि बिल के लेकर के जिस तरीके का विवाद है, कल हमने मुजफ्फरनगर में महापंचायत देखी, लगातार गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर बवाल जारी ही है। ऐसे में सरकार की नजर किस तरीके से इस सब पर बनी हुई है? अनुपम, देखिए कल डीजीपी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी है किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने ना दिया जाए। आम लोगों को महापंचायत या किसी भी तरह धरने प्रदर्शन की वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी सख्त ताकीद जिले के पुलिस अधिकारियों को दी गई है। ये भी जरूर कहा गया है कि किसान नेताओं के साथ समन्वय और संवाद की स्थिति रखी जाएगी, उनके लगातार आप संपर्क में रहेंगे, बातचीत करेंगे। अब रही बात, जैसा बताया जा रहा है कि आज मथुरा में भी महापंचायत होनी है, कल मुजफ्फरनगर में हो चुकी है, अलग अलग जिलों में उपवास की बात भी सामने आ रही है। अब पुलिस और प्रशासन के सामने एक चुनौती जरूर होती है कि इन सब कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह से आम लोगों को दिक्कत ना हो। पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो भी अब किसान आंदोलन के मंच पर आने लगे हैं, चाहे वो संजय सिंह की बात हो, मनीष सिसोदिया की बात हो, अखिलेश यादव ने कल राकेश टिकैत से बात की थी, कांग्रेस के लगातार उनके पक्ष में ट्वीट आ रहे हैं। तो अब सरकार के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इसको उस तरह से डील करना पड़ेगा कि एक ऐसी बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, सियासी माहौल भी बन रहा है। इस सब पर नितिन गौतम बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। नितिन, आज मथुरा में महापंचायत हो रही है, आरएलडी भी अपने पक्ष में इस पूरे आंदोलन को भुनाने की कोशिश में लगी है। कितने बजे महापंचायत होगी? अनुपम, अगर बात करें तो किसानों की जो लड़ाई थी अब वो राजनीतिक रूप लेती जा रही है। जिस तरीके से आरएलडी ने कल जाकर जो टिकैत थे उनसे बातचीत करी और मुजफ्फरनगर में महापंचायत करी थी, उसके बाद आरएलडी ने ऐलान कर दिया है और आज मथुरा के मोरकी इंटर कॉलेज में किसान महापंचायत हो रही है 1 बजे, जिसमें जयंत चौधरी भी शामिल होंगे और ये पंचायत कुछ ही देर में शुरुआत इसकी होने वाली है। तो कहा जा सकता है कि जो किसानों का आंदोलन था वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस किसान आंदोलन के बहाने जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसको कहीं ना कहीं जो चुनाव पंचायत होने वाले हैं उसमें शिकस्त देने के लिए एक धरातल की तैयारी कर रही है। नजर बना के रखिए। अमित राणा हमारे साथ गाजीबाद से जुड़ गए। अमित, गाजीपुर बॉर्डर की आज की क्या तस्वीरें हैं? क्या उपवास की शुरुआत हो चुकी है किसानों के? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कि तीन कृषि बिल को लेकर किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज धरने का 66वां दिन है। ऐसे में जो किसान हैं वो किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सत्य का रास्ता अपनाएंगे, वो शांति का रास्ता अपनाएंगे। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 66वां दिन है, क्या कहेंगे इस बारे में? भैया 66 वाला चाहे 132 दिन हो जाए, यहाँ से धरना जब ही उठेगा जब हमारी मांगे मानी जाएंगी। ठीक है जी। और 2022 में इस मोदी को, योगी को ये पता चल जाएगा किसान क्या चीज है। आप बताइए, लगातार मैं देख रहा हूँ आपको भी बहुत दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आज की रणनीति क्या होगी? जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। आगे की रणनीति जैसे ही हमारे जो किसान आगू है, जैसे ही वो संदेश होगा, वो सियाने हैं, जैसे वो संदेश होगा रणनीति वो अपने आप तय करेंगे। बिल्कुल मूड साफ है अनुपम कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। लगातार यही मांग कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, चाहे अन्य बॉर्डर की बात हो। अब देखना ये होगा। बिल्कुल अमित, नितिन और ऋषभ, आप लगातार नजर बनाए रखिए। दिन भर हम आपसे